बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद गोंदल। आज 21 जून है साल 2022। इम्पोर्टेड हुकूमत जब से मुसल्लत हुई है, अवाम का जीना दोभर कर दिया गया और अक्सरियत ने इसको तस्लीम नहीं किया। अब इम्पोर्टेड हुकूमत के इस्तीफे के साथ जनरल बाजवा के इस्तीफे का भी मुतालबा सामने आने जा रहा है। साबक फौजी अफसरान मुतहरक हो चुके हैं। इमरान खान से आज आम मुलाकात होने जा रही है। कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर भी पाकिस्तान आर्मी चीफ पर शदीद इल्जामात लगाए गए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और साबिक वजीर आजम इमरान खान के कत्ल की मनसूबाबंदी के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या खान साहब की जिंदगी को वाकयातन खतरा है? इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड के जलसे में जहां पर उस मरासले को जो अमेरिका से मुबैना तौर पर आया था उसको लहराया था, उसके साथ ही बताया था कि ये ऐसा खतरनाक काम है जो अब मैं करने जा रहा हूं, चूंकि लोगों को असल हकीकत बता रहा हूं कि मेरी इस हुकूमत के खिलाफ पीछे असल एजेंडा क्या है। तो अब मेरी जिंदगी को खतरात लाक हैं, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ, जैसे कदाफी के साथ हुआ, जैसे सद्दाम हुसैन के साथ। अब मुझे भी इस तरह इंतकाम का और इबरत का निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम के लिए खड़ा हूं। अगर आज हम बैठ गए और सामने डट कर न खड़े हुए तो आइंदा कोई भी हुक्मरान जो पाकिस्तान में आएगा उसके खिलाफ जैसे अमेरिका चाहेगा वैसे हुक्म देगा और उसको अमल दरामद करना पड़ेगा, चूंकि उसके अंदर खड़ा होने की सिम्मत जो है वो सख्त बाकी नहीं रहेगी। अब ये कुछ दिन पहले आपको इल्म है, 3 दिन पहले फयाजुल हसन चौहान ने ये इतराफ किया कि कुछ सपारी दी गई है, यानी एक शख्स है जो अफगानिस्तान में बैठा है, दहशतगर्दों का सरगना कूची नामी, उसको सपारी दी गई है, उसको जिम्मेदारी दी गई है इमरान खान को कत्ल करना, और उसने आगे अपने जो लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई और कुछ ये इंफॉर्मेशन इदारों के पास आई है। अब ये बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है CTD, उन्होंने इस हवाले से थ्रेट अलर्ट भी जारी किया है और ये मामला इंतहाई संजीदा है। बहुत सारे अपोजिशन के लोग ये समझते हैं और ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये इमरान खान वैसे ही बात कर रहे हैं, हालांकि 25 मई को जिस तरह की खून की होली खेलने की कोशिश की गई, जिस तरह आम पाकिस्तानियों को मारा गया, शैलेंज की गई, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, पाकिस्तान को नो गो एरिया पाकिस्तानियों के लिए बना दिया गया, वो इंतहाई भयानक किस्म के किरदार जो इक्तदार के अंदर बैठे हैं उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब यहां पर जो दी न्यूज की जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के एक कातिल की खिदमात हासिल की हैं जो मुमकिन तौर पर हमला कर सकता है। हालिया दिनों में PTI के रहनुमा इन खदशात का इज़हार कर चुके हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को कत्ल करने के लिए एक टारगेट किलर की खिदमात हासिल की गई हैं। मज़कूरा थ्रेट अलर्ट के मतन का इश्तराक मुख्तलिफ फोरम्स पर किया गया है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के एक कातिल को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इमरान खान को टारगेट करे, जबकि कातिल ने ये जिम्मेदारी दूसरों के सपुर्द की थी। तमाम मुतल्लिका इदारों को हदायत जारी की गई हैं कि वो थ्रेट अलर्ट के तनाज़ुर में साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। खैबर पख्तूनख्वा के दी न्यूज को बताया गया है, एक सीनियर पुलिस अफसर ने तस्दीक की है कि CTD ने थ्रेट अलर्ट 18 जून को जारी किया है। तो इमरान खान की जिंदगी यकीनन खतरा है। कोई भी सियासी फिगर होता है उसको खतरा होता है, लेकिन जिस तरह का इमरान खान डटा है तो अब इनकी जिंदगी को और ज्यादा खतरा है। लेकिन अगर सिक्योरिटी मरियम नवाज जैसी मुजरमा को आप देते हैं और फिर मुकाबला करवाते हैं इमरान खान का, और अगर इमरान खान को कुछ होता है तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के इदारे भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हमें खुशगुमानी रखनी चाहिए। और ये अगर होता है तो इसका इल्जाम जो है वो बड़ा दूर दूर तक पहुंचेगा, ये बात देखने की जरूरत है। अब ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए जो हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, अवाम की अक्सरियत जो है उसने इसको रद्द कर दिया है। लेकिन इस वक्त जो सारा मलबा है वो नून लीग ने भी एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया, और जब हम एस्टेब्लिशमेंट जिक्र करते हैं तो अगरचे एस्टेब्लिशमेंट वसी माना रखती है, लेकिन आमतौर पर आर्मी चीफ, DGI और ये जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उसी पर इसका पाकिस्तान के हालात के तनाज़ुर में इतलाक होता है। तो अब जो पूरा मलबा है वो खुर्रम दस्तगीर के इंटरव्यू के बाद और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने जो इंटरव्यू दिया है उसके तनाज़ुर में
मुस्लिम लीग नून भी ये तासर देने की कोशिश कर रही है। हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हमें एस्टेब्लिशमेंट ने वो ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा तासर दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे अभी तो आपके केस भी माफ हो जाएंगे, वरना आपके साथ बड़ा बुरा होगा, इख्तिदार में भी नहीं आ सकेंगे अगले 10-15 साल, और मर्जी की एक अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो फिर इसका मतलब है आप सियासत से आउट है और इमरान खान जो है वो सदारती निज़ाम ले आएगा, उसके 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, दिलवा दी जाएगी और फिर आप रोते रहेंगे। तो उनको केसेस जो है वो खत्म होने का भी डर था, सजाओं का भी डर था, और उन्होंने तासर दिया हम तो इसलिए मिले हैं वरना हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे। अब दूसरी तरफ जो पीटीआई है और आम पाकिस्तानी है वो समझते हैं कि ये जो चोर डाकू लुटेरे जो लोग मुसल्लत किए गए हैं ये एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किए हैं। तो इस वक्त जो असल इल्जाम है वो सारा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नए DGISI जनरल नदीम अंजम साहब पर आ रहा है। हालांकि ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये वो हमारी शख्सियात थे, ये वो ओहदे थे जिनकी लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। जब एक ट्वीट DGISPR करते थे तो पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद के अंदर यानी कम अज कम वो 70,000, 80,000, 90,000 उसकी शेयरिंग होती थी, उसका फैलाव होता था। लेकिन अब अगर कमेंट के अंदर जाएं तो लोग नफरत का इजहार कर रहे हैं, कवानीन भी सख्त किए जा रहे हैं, धमकियां भी दी जा रही हैं, लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, अब यानी हरासा भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो अभी एहतजाज हुआ और उसके अंदर जो कतबों पर तहरीरें थी वो आपने देखी है। साबिक फौजी अफसरान, उनके जो बड़े ऑफिसर थे, आपको इल्म है जनरल एजाज अवान हूँ, जनरल अमजद शुएब हूँ और कुछ और जो शख्सियात जाती थी, फारूक हमीद, वो उनको अब टीवी पर नहीं बिठाया जाता। अमूमन कोई एक आध प्रोग्राम कभी हो जाता है, वरना उनको टीवी पर नहीं आने दिया जाता। ये मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की पुरानी डिमांड थी। साबिक फौजी अफसरान जो है, जैसे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने उन्होंने एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी तरह आज साबिक फौजी अफसरान इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जिनके बेटे, भतीजे और वो कई शागिर्द हैं वो फौज के अंदर। तो बदकिस्मती के साथ वो फौज जो एक यूनिटी की अलामत थी वो भी अब इस इंपोर्टेड हुकूमत और रजीम चेंज के साथ खड़ी नहीं हुई। हालांकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक फौजी अफसरान जो थे उनको बाकायदा उन्होंने 3 घंटे 4 घंटे की लाहौर के अंदर नशिस्त की थी, उनको समझाने की कोशिश की थी कि मेरा मौक़िफ़ ये है, इदारे का मौक़िफ़ ये है, इमरान खान ने ये गलतियां की। लेकिन जिस तरह के लोग इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर लाए गए हैं इसको ना आम पाकिस्तानी तस्लीम कर रहा है, ना साबिक फौजी अफसरान तस्लीम कर रहे हैं। अब लाहौर के अंदर और बाकी पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 20 नशिस्तों पर, जैसा कि एंकर इमरान खान ने और बागियों ने दावा किया कि एक बाकायदा आम जो हुकूमती शख्सियत है, एजेंसी की एक आम हेड जो पंजाब को कवर करती है, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपने यहां पर धांधली करके, धांधला करके जैसे भी करना है वो सीटें दिलवानी है, अक्सरियत दिलवानी है हमजा शहबाज को, चूंकि हमजा शहबाज को हर हाल में वजीर आला रखना है। अब ये इल्जाम आ रहा है, ये खबर है, अगर इसके मुताबिक नून लीग इलेक्शन जीत जाती है दिमनी, चूंकि अवाम को भी नजर आ रहा होता है कि अवाम का झुकाव किस तरफ है, 1-2 सीटों के अंदर फर्क पड़ सकता है, लेकिन जब इतनी बड़ी डंडी मारी जाएगी तो अल्टीमेटली जो है एस्टैब्लिशमेंट पर एक तो आम पब्लिक तनकीद कर रही है, फिर पीटीआई के हलकों के अंदर भी तनकीद हो रही है, साबिक फौजी अफसरान जो है वो भी तनकीद कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत जो है, बात लोगों का कहना है और बड़े आम जीरक लोग हैं वो कहते हैं कि अगर ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर धांधली होती है और नून लीग को जितवाया जाता है तो इमरान खान अभी तक बड़े मोहतात हैं, लेकिन ये सिर्फ इंपोर्टेड हुकूमत का जो इस्तीफा है इस तक मुतालबा नहीं रहेगा, बल्कि फिर पहली मर्तबा शायद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती की बात है, लेकिन उनका भी इस्तीफे की डिमांड साथ होगी। और चूंकि ये एक उनका जो केस है पीटीआई का वो मजबूत होगा पब्लिक के अंदर भी कि ये जो शख्स हैं यानी शख्सियात हैं उन्होंने नून लीग के साथ मिलकर चूंकि एक पार्टी बन चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम की जो अक्सरियत है वो एक तरफ खड़ी है और ये जबरदस्ती इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने जिस तरह अपने आप को NRO दिया है और ये आज आम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी खान साहब की, तो वो इस वजह से जो इस्तीफा है
वो डिमांड किया जाएगा। तो जो मॉरल ग्राउंड है वो इस वक्त वैसे ही बड़ी डाउन हो रही है, क्योंकि जब से एक DGISI साहब की अपॉइंटमेंट हुई उसके साथ ही हालात तब्दील होना शुरू हुए। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने तक जो मामलात हैं उन पर तनकीद हो रही है। तो फौजी अफसरान की ये मुतहरक होना, मुलाकातें करना, मुख्तलिफ वो नुक्ता नज़र, तबादला ख्याल होगा, लेकिन आने वाले दिनों में मामलात जो है वो बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं बदैर। और ये इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ जो है वो जनरल बाजवा साहब इस वक्त तनकीद की जद में है, और खुद नून लीग के खुरम दस्तगीर और राना सनाउल्लाह ने भी मलबा उन पर डाल दिया है, दूसरी तरफ भी उन्हीं पर तनकीद हो रही है। तो एक ही मसला है कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन अगर वो करवाते हैं, चूंकि फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है, ये सब समझते हैं, और अगर वो हो जाते हैं तो ये मामलात बेहतर हो सकते हैं। वरना अगर ताकत के जरिए, अगर मीडिया के जरिए, मीडिया को आजकल कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एतमाद नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है ये बिकाऊ है, इनको चंद टके लगा दो तो इनके जमीर बिक जाते हैं। और 14 का जो टोला है एंकर्स का, उसको कोई लोग वेटेज नहीं दे रहे। बेशक जो मर्जी है रायआमा बनाए, उसको असरअंदाज नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली इस तरफ बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, और मैं समझता हूं कि कनाडा के अंदर जो है ये हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर बड़ी तनकीद हुई है। उन्होंने वहां जाना था और उस हवाले से बताया गया है कि बाजवा साहब के बारे में कनाडा में कहा गया है कि इसने 2 गवर्नमेंट टॉपल की, यानी जो नवाज शरीफ है उनकी भी गवर्नमेंट इन्होंने हटाई है, और इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो भी इन्होंने हटाई है जनरल बाजवा साहब ने। इसके दहशतगर्दों से राब्ते हैं, मावराए कानून कत्ल में मुलव्वस हैं। बाजवा यहाँ पर जो है वो इस तरीके से तनकीद की गई है। मैं समझता हूँ हमारे अपने पाकिस्तान में इख्तलाफात हो सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये फौज हमारी है, ये इदारा हमारा है। कोई भी दूसरा मुल्क अगर इस हवाले से कमेंट करेगा, तनकीद करेगा, तो ये हमारे आपस के अंदर जो एक बड़ी बारीक वारदात है, हमें इसको समझने की जरूरत है। कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो, हमारा जो भी यहाँ मामलात हो, अगर वो हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ वो इस तरह की बात करेगा, तो हमें बिल्कुल रिएक्ट करना चाहिए। अपने इदारे के साथ हमने खड़े होना है। और ये मेरा नुक्ता नजर से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमने इस हद तक नहीं जाना। नुक्ता नजर के इख्तलाफ हमने करना है, लेकिन इस हद तक न जाएं कि इदारे को गालियां निकलें, पाक फौज को गालियां निकालें। ये हमारी जो लीडरशिप है उसका भी फरीदा है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है। लेकिन यहां पर जो है वो कनाडा, अमेरिका और इसको अगर शेयर करें फखरिया तौर पर, और हम कहें कि ये जबरदस्त है कि जनरल बाजवा से हमारा चूंकि मामला है, तो लिहाजा अगर DGISI से मामला है, हमें अच्छे नहीं लगते, तो अब ये फौज को रगड़ा लगा रहे हैं। तो ये बयानिया दरअसल भारत का बयानिया है जो बताया जा रहा है यहाँ पर इस वक्त खास माहौल के अंदर। लिहाजा इस वक्त हम इस मामले के अंदर तमाम पाकिस्तानियों को अपने इदारे के साथ खड़ा होना होगा। जब कोई बैरूनी बात करेगा, अंदरूनी पॉलिटिक्स, इंपोर्टेड हुकूमत, चोर, डाकू, लुटेरे ये जैसे मुसल्लत हुए हैं, वो हमें हक हासिल है कि हम तनकीद करें कि आखिर ये भानमती का जो कुंभ है ये क्यों इकट्ठा हुआ है। और यहाँ पर वहाँ कहा गया कि 50,000 जो डॉलर हैं ये टैक्स पेयर के पैसे से वो खर्च करेंगे, और फिर यहाँ इस तरीके से तनकीद की गई है। और वो कहते हैं इसने 2 गवर्नमेंट्स मैं बता चुका हूँ आपको। बहरहाल इस वक्त जो शदीद इल्जामात हैं वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर हैं, और आने वाले दिनों के अंदर इसमें शिद्दत आती दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।